Good morning, doctors. In the last lecture we was discussing about the DNA strands. ठीक है, तो DNA strands में हमने एक चेन बना ली थी। इस चेन यानी कि जो एक चेन बनती है DNA की, डिफरेंट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो चेन बनाती हैं उसको हम स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चेन के बजाय हम स्ट्रैंड वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक एक स्ट्रैंड बना लिया था। ठीक है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन था, क्योंकि हम DNA बना रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं किस तरह ये चेन जो होती हैं वो या एक स्ट्रैंड जो होता है वो दूसरे के साथ अटैच होता है। ठीक है, सपोज स्ट्रैंड, दिस इज़ अ स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये किस तरह दूसरे स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा, मतलब ये DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड का मतलब इसमें टू स्ट्रैंड होंगे। ठीक है, टू स्ट्रैंड में किस तरह आपस में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जहाँ पे हमने ये सिचुएशन देखी थी कि हमारे पास एडेनिन है, तो एडेनिन जो है वो हमारे पास ऑलवेज बॉन्ड बनाएगा थायामीन के साथ। ठीक है, और जो गुआनिन है वो ऑलवेज बॉन्ड बनाएगा हमारा साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो सेम एज दैट जो हमारे पास एडेनिन है वो थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो हमारे पास एक चेन में मतलब स्ट्रैंड में ये बॉन्ड बन रहा था, ये था हमारे पास डाई ईस्टर फास्फेट बॉन्ड। ठीक है, डाई ईस्टर फास्फेट बॉन्ड, क्योंकि इसमें फास्फेट इन्वॉल्व था। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे अभी एक स्ट्रैंड और आएगा, सपोज यहाँ पे एक और स्ट्रैंड आता है, तो वो जो और स्ट्रैंड आएगा एडिनिन के साथ थायामीन, यानी उस स्ट्रैंड का जो थायामीन होगा वो एडिनिन के साथ अटैच होगा, और यहाँ पे जो सेंटर में बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हमारे पास, ये हमारे पास वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, जो हमारे पास एडिनिन और थायामीन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, जबकि हमारे पास गुआनिन और साइटोसिन के साथ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे, ये मैंने ऑलरेडी शो किया हुआ है। एडिनिन जो है वो थायामीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जबकि गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देन ऑल दो स्ट्रैंड, मतलब ये दो जो स्ट्रैंड होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, सपोज ये भी एक स्ट्रैंड है और ये भी एक स्ट्रैंड है, तो हम कह सकते हैं ये पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होते, ये एंटी पैरेलल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑलवेज एक स्ट्रैंड का एक 5 एंड होता है और एक 3 एंड होता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे इसका हेड है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगेन न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे, लास्ट पर इसका एक 3 एंड बचेगा और ऑलरेडी एक 5 एंड ऊपर है। ठीक है, तो सेम एज दैट जब दूसरा स्टैंड स्पेयर अटैच होने आएगा तो उसका जो 5 एंड होगा वो इसके दूसरी तरफ होगा, यानी कि नीचे की तरफ इसका 5 एंड होगा और इधर ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ पे लास्ट में आके फिर 3 एंड बचेगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल का, सॉरी, एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि 5 एंड और 3 एंड जो हैं वो एक तरफ एक स्ट्रैंड के हैं, और 3 एंड और 5 एंड ये जो है ये दूसरी तरफ दूसरे स्ट्रैंड के हैं। ठीक है, मतलब ये एंटी पैरेलल हो गए, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये एंटी पैरेलल होते हैं जो डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA होते हैं। ठीक है, देन इट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कम्प्लीमेंट्री मतलब एक के साथ साइटोसिन थायामीन, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को। ठीक है, देन हमारे पास है DNA स्ट्रैंड, सपोज दिस इज अ DNA स्ट्रैंड, और ये जो होते हैं ये कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, सपोज दिस इज, मैं एक और DNA बनाता हूँ, ये देखें, ये इस तरह नहीं होते, ये इस शेप में होते हैं। ठीक है, रीज़न इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे ग्रूव्स बन रही हैं। ठीक है, सपोज दिस इज़ अ माइनर ग्रूव। ठीक है, यहाँ पे जो भी ग्रूव बन रही है तकरीबन तकरीबन इक्वल ग्रूव बन रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है माइनर ग्रूव है और फिर ये एक मेजर ग्रूव है, ये एक मेजर ग्रूव हो गई और ये माइनर ग्रूव है, इस तरफ ये मेजर ग्रूव है और यहाँ पे एक माइनर ग्रूव हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह ये DNA जो है इसमें ये माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है। ठीक है, ये मेजर ग्रूव है और ये माइनर ग्रूव है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो DNA होता है उसमें माइनर ग्रूव्स होती हैं और मेजर ग्रूव्स होती हैं। ठीक है, तो माइनर और मेजर ग्रूव्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, माइनर ग्रूव्स में मोस्टली जो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं वो मोस्टली आती हैं और इस जगह पे आकर बाइंड हो जाती हैं, और जब DNA जो है वो रेप्लिकेट होना चाहता है तो रेप्लिकेट होने से पहले इसको अनफोल्ड करना पड़ता है, मतलब ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है, ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, तो इसके ट्विस्ट को जो है वो अलग करना होता है, तो अलग करने के बाद ही ये अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ तैयार कर सकता है।
जो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं लाइक एडिक्टिनोमाइसिन, तो वो आती हैं और यहाँ पे अटैच हो जाती हैं, और जिसके अटैच होने की वजह से ये जो फोल्डिंग है या ट्विस्टेड है ये ओपन नहीं हो सकती, और इसके ओपन ना होने की वजह से हमारा जो डीएनए वो रेप्लिकेट नहीं करता, और इसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि डीएनए आगे नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा होगा। ठीक हो गया। तो माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव डीएनए में, ये चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया माइनर और मेजर। ठीक है, देन डिक्टिनोमाइसिन मैंने बताया कि एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, आगे है डीनेचरेशन या रीनेचरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ये यहाँ पे जो हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये नॉर्मली पीएच चेंज होने की वजह से या हमारा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये नहीं टूटता। इसको तोड़ने के लिए हमें न्यूक्लियसेस चाहिए होते हैं या डीएनएजेस चाहिए होती हैं। ठीक है, जो आकर इसको तोड़ते हैं। ठीक है, जिसमें हमने एंडोन्यूक्लियसेस और एक्सोन्यूक्लियसेस को स्टडी किया था। ठीक है, तो हमारे पास जो डीनेचरेशन का प्रोसेस है वो ऐसे होता है कि सपोज दिस इज़ अ डीएनए स्ट्रैंड, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन और थायामीन। ठीक है, इसके दरमियान डबल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो क्या होता है कि जब हमारे पास डीनेचरेशन है, इसका मतलब ये होता है कि जो ये बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होते हैं। नॉर्मली जब भी हमारा टेम्परेचर चेंज होता है या पीएच चेंज होता है तो ये वाले बॉन्ड जो है मोस्टली टूट जाते हैं। ठीक है, इनके टूटने की वजह से जो हमारा डीएनए है वो डीनेचर हो जाता है। ठीक है, और रीनेचर का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर और पीएच जो है वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आती हैं तो ये अगेन अटैच हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रीनेचरेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट ये कि जब हमारे पास एडेनिन और थायामीन वाली जो प्लेसेस होती हैं, जहाँ पे एडेनिन और थायामीन रिच होती है, तो वो वाली प्लेसेस जो हैं वो अनफोल्ड जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, अनट्विस्टेड जल्दी हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो डबल है, और ट्रिपल बॉन्ड को टूटने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये नहीं होता कि ये सीक्वेंस ऐसे ही होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक पूरे के पूरे पैच में एडिनिन थायामीन, एडिनिन थायामीन, एडिनिन थायामीन, एडिनिन थायामीन, इस तरह भी हो जाता है। ठीक है, मतलब एक पूरे पैच में ही एडिनिन और थायामीन होगा। ठीक है, फिर ग्वानिन आएगा। ठीक है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो पैचेस होते हैं जहाँ पे एडिनिन और थायामीन रिच होते हैं, तो ये वहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये डबल बॉन्ड इजीली टूट जाता है। ठीक है, इजीली टूटने की वजह से हमारे पास जो डीनेचरेशन ऑफ द डीएनए इजी हो जाती है, और ये जो फोल्डिंग या ये पोर्शन होता है ये जल्दी डीनेचर हो जाता है। ठीक है, और रीनेचरेशन जब टेम्परेचर और पीएच जो है वो नॉर्मल होती है, या अगेन अपन हमारे नॉर्मल पॉइंट पर आती है, तो हमारे रीनेचरेशन ऑफ द डीएनए हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसी डीएनए को लेकर आगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।